हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मुकेश जीके ट्रिक पर। और आज का हमारा ये सेशन आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई 2024 के लिए बहुत ही शानदार सेशन रहने वाला है। इस सेशन में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ आरपीएफ कांस्टेबल पुलिस के पिछले साल का क्वेश्चन पेपर। बिल्कुल एसआई पेपर आने वाला। इस क्वेश्चन में हम जीके और जीएस के क्वेश्चन देखेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे। और बिल्कुल एसआई पेपर आपका इस बार आएगा। क्या? बिल्कुल एसआई पेपर आपका इस बार आएगा। और इस सेशन में आपको पता चलेगा कि आरपीएफ कांस्टेबल का पेपर कैसा आता है, पेपर का लेवल कैसा रहता है और किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एक बार सेशन के एंड तक बने रहे। और अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया तो सेशन को एक बार लाइक ज़रूर कर दे और अपने दोस्तों के साथ सेशन को शेयर ज़रूर करें। तो चलो अपने पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। तो आपके सामने पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। निम्न में से कौन सा विकल्प कबड्डी खेल से संबंधित है? तो इनमें से कौन सा विकल्प है जो कबड्डी से संबंधित है? तो यहाँ पर AKFI है, ये कबड्डी से संबंधित है। किससे? कबड्डी खेल से संबंधित है। तो यहाँ पर ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला। कौन सा? ए आंसर यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। AKFI है, ये कबड्डी खेल से संबंधित है। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी भाई? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना सभी को मालूम है 1885 को हुई थी। कब हुई थी? 1885 को। यहाँ पर भी ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है, बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे एग्जाम में। क्वेश्चनों का लेवल सेम रहने वाला है। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक आणविक अखंड है? तो इनमें से कौन सा एक आणविक अखंड है? तो यहाँ पर आर्गन हो जाएगा। डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर। आर्गन है, ये एक आणविक अखंड है। क्या है? आणविक अखंड है। कौन? आर्गन। तो यहाँ पर डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला। और आर्गन का प्रतीक आप बताओगे कमेंट में। क्या बताओगे? कमेंट में बताओगे आर्गन का प्रतीक क्या है। तो सभी को बताना है कमेंट में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन अंडमान व निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है? तो इनमें से कौन है जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है? तो 10 डिग्री क्रिक है। ये 10 डिग्री क्रिक ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है। क्या करता है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है। तो यहाँ पर सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। तो यहाँ पर सी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्षय रोग और टीबी रोग किसके कारण होता है भाई? तो क्षय रोग और टीबी रोग किसके कारण होता है? बैक्टीरियल के कारण होता है। किसके कारण? बैक्टीरियल के कारण होता है। यहाँ पर डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। तो यहाँ पर डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। क्षय रोग और टीबी रोग है, ये बैक्टीरियल के कारण होता है। तो जिस भी विद्यार्थी को चाहिए आरपीएफ के संपूर्ण पेपर, पिछले सालों के संपूर्ण पेपर चाहिए, तो वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें मुकेश जीके ट्रिक को। मुकेश जीके ट्रिक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करोगे तो आपको उसमें आरपीएफ कांस्टेबल के पूरे पिछले साल के पूरे पेपर आपको मिल जाएंगे, जिसमें एक पीडीएफ डाल रखी है मैंने, जिसमें 517 पेज है। कितने? 517 पेज है, जिसमें आपको सभी पिछले वर्षों के सभी पेपर इसमें इंक्लूड किए गए हैं। तो इसको आप पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आपको टेलीग्राम चैनल मुकेश जीके ट्रिक को ज्वाइन करना होगा, जिसकी लिंक मिलेगी आपको यूट्यूब चैनल के बायो में। यूट्यूब चैनल के बायो में मिल जाएगी लिंक टेलीग्राम चैनल की। पहले आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, फिर यूट्यूब चैनल के बायो में जाना होगा। वहाँ पर टेलीग्राम की लिंक दे रखी है, उस पर टैप करके आपको टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाना है, जिसमें आपको जीके के अच्छे अच्छे फैक्ट मिलेंगे देखने को। और ये पीडीएफ आपको अवश्य मिलेगी। इसमें आरपीएफ कांस्टेबल के लिए पिछले सालों के संपूर्ण पेपर उसमें इंक्लूड किए गए हैं। तो एक बार सभी टेलीग्राम को अवश्य ज्वाइन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घर्षण के कारण एक दूसरे के संपर्क में दो सतहों की सापेक्ष गति है। तो घर्षण के कारण एक दूसरे के संपर्क में दो सतहों की सापेक्ष गति क्या है भाई? संघर्ष है। क्या है? संघर्ष। तो यहाँ पर डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। कौन सा? डी आंसर यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला। संघर्ष करोगे तो तभी तो गति होगी। तो घर्षण के कारण एक दूसरे के संपर्क में जो दो सतहों की सापेक्ष गति है वह क्या है?
संघर्ष है। क्या है भाई? संघर्ष। संघर्ष करने पर भी गति होती है दो सतहों के बीच में। तो इसका डी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है बहुत ही शानदार, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोलरू झील है, ये किसके त्रिकोण में पाई जाती है? तो कोलरू झील है, ये गोदावरी और कृष्णा नदी के त्रिकोण में पाई जाती है। कौन सी नदी? गोदावरी और कृष्णा नदी के त्रिकोण में पाई जाती है। कौन सी झील? कोलरू झील। तो यहाँ पर बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला। कौन सा? बी आंसर हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में कितने एंग्लो इंडियन सदस्य मनोनीत किए जा सकते हैं भाई? तो लोकसभा में कितने एंग्लो इंडियन सदस्य मनोनीत किए जा सकते हैं? तो कितने? 2 सदस्य मनोनीत किए जा सकते हैं। ये आंसर यहाँ पर राइट आंसर रहने वाला है। तो आपको याद रखना है, एंग्लो इंडियन सदस्य, लोकसभा में एंग्लो इंडियन सदस्य कितने मनोनीत किए जा सकते हैं? 2। केवल कितने? 2 सदस्य मनोनीत किए जा सकते हैं। यहाँ पर ए आंसर बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर रहने वाला है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन है, यदि किसी व्यक्ति को दोनों संसद भवन के लिए चुना जाता है तो उस व्यक्ति को घर के वांछित हॉल के भीतर काम करने के बारे में सूचित किया जाना चाहिए। तो यदि किसी व्यक्ति को दोनों संसद भवनों के लिए चुना जाता है तो उस व्यक्ति को घर के वांछित हॉल के भीतर काम करने के बारे में सूचित किया जाना चाहिए। तो 10 दिनों के भीतर, कितने दिनों के भीतर? 10 दिनों के भीतर काम करने के बारे में सूचित किया जाना चाहिए। तो उस व्यक्ति को घर के वांछित हॉल में 10 दिन के भीतर काम करने के बारे में उसको सूचित किया जाना चाहिए। तो यहाँ पर कौन सा? बी आंसर हमारा राइट आंसर रहने वाला। कौन सा? बी आंसर हमारा राइट आंसर रहने वाला। बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे एग्जाम में। क्वेश्चनों का लेवल भी ये सेम ही रहने वाला है। तो इनको एक बार जरूर देखिए आप। अगला क्वेश्चन है, कोशिका के नाभिक का आविष्कार किसने किया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है इस बार एग्जाम में। तो कोशिका के नाभिक का आविष्कार किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। कोशिका की खोज तो की थी रॉबर्ट हुक ने। किसने की थी? कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने। और कोशिका के नाभिक का आविष्कार किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने। किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने। तो यहाँ पर डी आंसर हमारा करेक्ट आंसर रहने वाला। कौन सा? डी आंसर हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर रहने वाला। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अशोक स्तंभ सिंह कहाँ पर है भाई? तो अशोक स्तंभ कहाँ पर स्थित है? सारनाथ में। कहाँ पर है? सारनाथ में। सभी को मालूम है। बी आंसर यहाँ पर राइट आंसर रहने वाला है हमारा। कौन सा? डी, बी आंसर। कौन सा? बी आंसर, सारनाथ में। अशोक स्तंभ कहाँ पर है भाई? सारनाथ में। कहाँ पर है? सारनाथ में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक लकड़ी की लुगदी पर रासायनिक प्रक्रियाओं द्वारा बनाया गया फाइबर है? तो इनमें से कौन सी है जो एक लकड़ी की लुगदी पर रासायनिक प्रक्रियाओं द्वारा बनाया गया फाइबर है? तो रेयॉन है ये। एक लकड़ी की लुगदी पर है ना, रासायनिक प्रक्रियाओं द्वारा बनाया जाता है ये फाइबर। कौन सा? रेयॉन का। तो यहाँ पर डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला। कौन सा? डी आंसर हमारा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है, रेयान। अगला क्वेश्चन है, रियो पैरा ओलंपिक 2016 में पहली भारतीय महिला पैरा ओलंपिक पदक विजेता दीपा मलिक ने कौन सा पदक जीता है? तो दीपा मलिक ने कौन सा पदक जीता था 2016 में? तो इस बार आपसे पूछा जाएगा 2020 का, 2022 का और 23 का, 24 का, ऐसे पूछे जाएंगे। तो ये 16 का तो नहीं पूछा जाएगा आपसे। तो 20 का, 22 का, 24 का, ये 23 का, ये ऐसे पूछे जाएंगे। बिल्कुल क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे आपके। क्या आएंगे? क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे बिल्कुल। तो यहाँ पर कौन सा रजत पदक जीता था? दीपा मलिक ने। किसने? दीपा मलिक ने कौन सा पदक जीता था? रजत पदक जीता था। कब? 2016 में, रियो पैरा ओलंपिक में।
और पहली भारतीय महिला थी ये। तो यहाँ पर बी आंसर हमारा करेक्ट आंसर रहने वाला। कौन सा? बी आंसर हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारतीय मंदिरों के प्रवेश द्वार को क्या कहा जाता है भाई? तो दक्षिण भारतीय मंदिरों के प्रवेश द्वार को क्या कहा जाता है? गोपुर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गोपुर कहा जाता है। यहाँ पर ए आंसर हमारा बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला। कौन सा? ए आंसर हमारा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला है। दक्षिण भारतीय मंदिरों के प्रवेश द्वार को क्या कहा जाता है? गोपुर कहा जाता है भाई। गोपुर को याद रखना आप। गोपुर किसे कहा जाता है? दक्षिण भारतीय मंदिरों के प्रवेश द्वार को कहा जाता है गोपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भविष्य की पीढ़ियों की जरूरतों को पूरा करने की क्षमता को धक्का दिए बिना वर्तमान पीढ़ी की जरूरतों को पूरा करने की क्षमता विकसित करना। इस वाक्य को क्या समझता हो भाई? तो सतत विकास। कौन सा विकास है? सतत विकास है। यहाँ पर बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। तो भविष्य की पीढ़ियों की जरूरतों को पूरा करने की क्षमता को धक्का दिए बिना, क्या? धक्का दिए बिना वर्तमान पीढ़ी की जरूरतों को पूरा करने की क्षमता विकसित करना क्या कहलाती है? सतत विकास कहलाती है। क्या कहलाती है? सतत विकास कहलाती है। यहाँ पर बी आंसर हमारा करेक्ट आंसर रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है, सापेक्ष घनत्व इकाई क्या है? तो सापेक्ष घनत्व इकाई क्या है? तो ऑप्शन है आपके सामने, कोई इकाई। तो यहाँ पर ये रहेगा, एक क्या है? एक कोई इकाई है। तो यहाँ पर ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के निम्नलिखित में से किस लोकप्रिय सुल्तान ने अलाई दरवाजा का निर्माण किया था? तो अलाई दरवाजे का निर्माण किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। एके ने किया था। किसने किया था? एके ने किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने। यहाँ पर बी आंसर करेक्ट आंसर रहने वाला है। किस दरवाजे के निर्माण? अलाई दरवाजे का निर्माण किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। तो अलाउद्दीन खिलजी, ऐसे याद कर लेना आप। अगला क्वेश्चन है, बर्फ का नमक होता है भाई, बर्फ का नमक कब होता है? कितने केल्विन पर होता है? तो सभी को मालूम है 273.15 केल्विन पर। तो यहाँ पर ए आंसर करेक्ट आंसर रहने वाला। कौन सा? ए आंसर हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का सबसे बड़ा झरना है? तो इनमें से कौन सा है जो दुनिया का सबसे बड़ा झरना है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर बिल्कुल एग्जाम में आ सकता है। विश्व का दुनिया का सबसे बड़ा झरना कौन सा है? एंजल फॉल्स है। कौन सा? एंजल फॉल्स है, ये दुनिया का सबसे बड़ा झरना है। कौन सा है? दुनिया का सबसे बड़ा झरना एंजल फॉल्स। तो यहाँ पर डी आंसर करेक्ट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद में है भाई? तो सत्यमेव जयते किस उपनिषद में? मुंडकोपनिषद में। किसमें? मुंडको उपनिषद में। यहाँ पर ए आंसर करेक्ट आंसर रहने वाला। कौन सा? ए आंसर यहाँ पर करेक्ट आंसर रहने वाला। सत्यमेव जयते, ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सत्यमेव जयते किस शब्द, ये सत्यमेव जयते शब्द ये किस उपनिषद का है? तो मुंडकोपनिषद का है। तो यहाँ पर ए आंसर करेक्ट आंसर है हमारा। अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक पदक विजेता सुनील कुमार किस खेल से जुड़े हुए हैं? तो सुनील कुमार किस खेल से जुड़े हुए? शूटिंग से नहीं है, इससे नहीं है, मुक्केबाजी से नहीं, और कुश्ती से संबंधित है। किससे? कुश्ती से संबंधित है। यहाँ पर डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। तो ओलंपिक पदक विजेता है सुनील कुमार, ये किस खेल से जुड़े? कुश्ती खेल से जुड़े हुए सुनील कुमार। कौन? सुनील कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्मदा नदी किस स्थान से निकलती है? तो नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलती है। किससे? अमरकंटक से निकलती है। ए आंसर यहाँ पर करेक्ट
आंसर रहने वाला है नर्मदा नदी है। ये किस स्थान से निकलती है? अमरकंटक से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर लोहे और इस्पात की दुनिया की राजधानी के रूप में जाना जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो कौन सा शहर लोहा और इस्पात की दुनिया की राजधानी के रूप में जाना जाता है? तो यहां पर हो जाएगा ए आंसर, बिल्कुल राइट आंसर, पिट्सबर्ग। पिट्सबर्ग है ये लोहे और इस्पात की दुनिया की राजधानी के रूप में जाना जाता है। कौन? पिट्सबर्ग। तो यहां पर ए आंसर करेक्ट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस नदी पर सबसे ऊंचा झरना पाया जाता है? तो भारत में किस नदी पर सबसे ऊंचा झरना पाया जाता है? तो सरवती नदी है, इस पर भारत का सबसे ऊंचा झरना पाया जाता है। और कमेंट में बताओ कौन सा झरना है वो जो भारत में सरवती नदी पर सबसे ऊंचा झरना पाया जाता है। इस झरने का नाम बताओ आप कमेंट में, देखते हैं कौन कौन आंसर बिल्कुल राइट करता है इसका। सबसे ऊंचे झरने का नाम बताओ आप सभी, कमेंट में करो। अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों में समानता का अधिकार क्या है भाई? तो मौलिक अधिकारों में समानता का अधिकार क्या है? तो कानून के समक्ष सभी लोग समान है। क्या है? कानून के समक्ष सभी लोग समान है। तो यहाँ पर बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। कानून को किसी भी प्रकार से लोगों के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। कानून के समक्ष सभी लोग समान है। क्या है? कानून के समक्ष है ये सभी लोग समान है। तो मौलिक अधिकार में समानता का अधिकार यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाबलीपुरम में प्रसिद्ध समुद्र तट का निर्माण किसने करवाया था? तो महाबलीपुरम में प्रसिद्ध समुद्र तट का निर्माण किसने करवाया था? नरसिंह वर्मन ने करवाया था। किसने करवाया था? नरसिंह वर्मन ने करवाया था। तो यहाँ पर डी आंसर करेक्ट आंसर रहने वाला है। डी आंसर हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला है। यहाँ पर महाबलीपुरम में प्रसिद्ध समुद्र तट का निर्माण किसने करवाया था? नरसिंह वर्मन ने करवाया था। तो डी आंसर यहाँ पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, रिक्त स्थान को धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है। तो सभी भारतीय नागरिक को धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है। तो यहाँ पर सभी को मालूम है। यहाँ पर सी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हमारा। कौन सा? सी आंसर हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। सभी भारतीय नागरिक को क्या? धार्मिक की स्वतंत्रता दी गई। किसी भी धर्म में जा सकता है, किसी धर्म में आ सकता है। ये सभी नागरिकों को स्वतंत्रता दी गई है। अगला क्वेश्चन है, लाल मिट्टी का लाल रंग किसके कारण होता है भाई? तो लाल मिट्टी का ये लाल रंग है, ये किसके कारण होता है? फेरिक ऑक्साइड से होता है। किससे? फेरिक ऑक्साइड से होता है लाल मिट्टी का लाल रंग। किसके कारण होता है? फेरिक ऑक्साइड से। तो यहाँ पर ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली सार्वभौमिक परिषद कब भरी गई? तो पहली सार्वभौमिक परिषद कब भरी गई? तो 1893 में भरी गई थी। कब? 1893 में। पहली सार्वभौमिक परिषद 1893 में भरी गई थी, 1893 में। तो यहाँ पर डी आंसर करेक्ट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र में वैकल्पिक कार्यक्रम का अर्थ क्या है भाई? बताओ एक बार सभी। तो अर्थशास्त्र में वैकल्पिक कार्यक्रम का अर्थ क्या है? दीर्घकालिक योजना। क्या है? दीर्घकालिक योजना। ए आंसर इस यहाँ पर करेक्ट आंसर है भाई। कौन सा? ए आंसर यहाँ पर करेक्ट आंसर रहने वाला है। अर्थशास्त्र में वैकल्पिक कार्यक्रम का अर्थ क्या है? दीर्घकालिक योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्तकी की कांस्य प्रतिमा किस मीनार में पाई जाती है? तो नर्तकी की कांस्य प्रतिमा किस मीनार पर पाई जाती है? तो मोहनजोदड़ो पर पाई जाती है। कहाँ पर? मोहनजोदड़ो पर नर्तकी की कांस्य प्रतिमा पाई जाती है भाई मोहनजोदड़ो में। किस मीनार में पाई जाती है? मोहनजोदड़ो में। तो यहाँ पर डी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला है।
तो एक बार सभी भाई सेशन को लाइक कर दो, अभी तक जिसने भी लाइक नहीं किया तो सेशन को एक बार लाइक जरूर कर दे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें सेशन को, फटाफट एक बार सेशन को शेयर करके आओ। तो अगला क्वेश्चन है, शुक्र अपने अक्ष के रिक्त स्थान से रिक्त स्थान तक घूमता है, तो कहाँ से कहाँ तक घूमता है शुक्र अपने अक्ष पर? तो शुक्र अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम तक घूमता है। कहाँ से? पूर्व से पश्चिम तक घूमता है। तो यहाँ पर सी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला। शुक्र अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम तक घूमता है, तो यहाँ पर सी आंसर हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। और जो भी विद्यार्थी नहीं आए उनको बताना चाहूँगा, तो जो भी विद्यार्थी को जिस भी विद्यार्थी को आरपीएफ कांस्टेबल 2024 के लिए पिछले सालों के पेपर चाहिए, तो वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें मुकेश जीके ट्रिक को टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, जिसमें आपको पिछले साल के सभी पेपर मिल जाएंगे आरपीएफ कांस्टेबल के, जिसके अकॉर्डिंग आप तैयारी कर सकते हो। उसको आपको देखकर ऐसा पता चलेगा कि किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चनों का लेवल क्या रहता है, बिल्कुल पता चलेगा आपको। तो एक बार सभी टेलीग्राम को अवश्य ज्वाइन करें, जिसकी लिंक आपको यूट्यूब चैनल के बायो में मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन है, धर्मनिरपेक्ष राज्य का क्या अर्थ है भाई? तो धर्मनिरपेक्ष राज्य का क्या अर्थ है? सुरक्षित है। क्या है? सुरक्षित। यहाँ पर डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला। तो धर्मनिरपेक्ष राज्य का क्या अर्थ है? सुरक्षित है। क्या अर्थ है? सुरक्षित। तो डी आंसर करेक्ट आंसर है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था में प्रयुक्त प्रणाली कौन सी है भाई? तो भारतीय अर्थव्यवस्था में प्रयुक्त प्रणाली कौन सी है भाई? मिश्रित संयुक्त प्रणाली है भाई। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। कौन सी? मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो यहाँ पर डी आंसर सभी को मालूम है। यहाँ पर भारतीय अर्थव्यवस्था में प्रयुक्त प्रणाली कौन सी है भाई? मिश्रित अर्थव्यवस्था की प्रणाली है। तो यहाँ पर डी आंसर करेक्ट आंसर रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है, राज्य का राज्यपाल कौन है भाई? तो राज्य का राज्यपाल कौन है? कैबिनेट है। कौन है? कैबिनेट। तो यहाँ पर सी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला। कौन सा? सी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला है। राज्य का राज्यपाल कौन होता है? कैबिनेट होता है। दुनिया का सर्वोच्च शिखर कौन सा है भाई? दुनिया का सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट है। सभी को मालूम है। डी आंसर यहाँ पर राइट आंसर रहने वाला है। दुनिया का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? माउंट एवरेस्ट। अगला क्वेश्चन है, योग के प्रकारों में अर्ध पद्मासन की स्थिति क्या है भाई? अर्ध पद्मासन की स्थिति क्या है योग के प्रकारों में? तो आधी लीली। क्या है? आधा लीली। तो यहाँ पर सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। तो आपका ये एग्जाम है, ये जल्दी होने वाला है, अगस्त में होने वाला है। अगस्त में आपका ये एग्जाम करवाया जाएगा। यूपी पुलिस री एग्जाम है, अगस्त माह में करवाया जाने की संभावना है। तो आप तैयारी करते रहो। कहते हैं ना, मंजिल मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, लेकिन हम मेहनत ही ना करें ये तो गलत बात है। यानी हमें मेहनत करते रहना, एग्जाम जब होगा तो देखा जाएगा ना। तो अगला क्वेश्चन है, यदि संसद अनुमोदन नहीं करती है तो अध्यादेश की अधिकतम अवधि कितनी होती है भाई? तो यदि संसद ये अनुमोदन नहीं करती है तो अध्यादेश की अधिकतम अवधि कितनी होती है? 6 महीने और 6 सप्ताह। कितनी होती है? 6 महीने और 6 सप्ताह। तो यहाँ पर सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला। कौन सा? सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। तो आज का ये सेशन आपको पसंद आया हो तो सेशन को एक बार लाइक जरूर कर दे, और हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, जिसमें आपको सभी एग्जाम की तैयारी करवाई जाती है बिल्कुल फ्री। और सभी क्लासों की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आपको ज्वाइन करना होगा टेलीग्राम चैनल मुकेश जीके ट्रिक को। किसे? टेलीग्राम चैनल मुकेश जीके ट्रिक को ज्वाइन करना होगा। मुकेश जीके ट्रिक के नाम से टेलीग्राम चैनल है, जिसे आपको ज्वाइन करना होगा पीडीएफ प्राप्त करने के लिए।
जिसकी लिंक आपको यूट्यूब चैनल के बायो में मिल जाएगी, या फिर आप टेलीग्राम पर जाकर सर्च करोगे ना मुकेश जी के ट्रिक के नाम से, तो वहाँ पर हमारा चैनल शो हो जाएगा। तो मिलते हैं एक और बेहतरीन सेशन के साथ, तब तक थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।